हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह इंडियन मार्केट के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद देखते हैं कि आज ऑर्डर फ्लो ने कैसे क्या कंफर्मेशन दिया। ओके, ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज शाम 5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की यूट्यूब और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। और अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं एट दैट टाइम, आप नोटिफिकेशन पे यहाँ पे पॉपअप होता है। ओके, यू कैन ज्वाइन अवर एवरीडे लाइव सेशन फ्रॉम दिस लिंक हेयर ऑल्सो। ओके, अगर आप ये लाइव सेशन मिस कर देते हैं, इफ यू आर बिजी एट दैट टाइम, तो इस लाइव सेशन का लिंक आपको गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल्स पे मिलेगा। हर लैंग्वेजेस में मोस्टली अवेलेबल है। ओके, और उन सभी चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। अगर आज का हम लोग निफ्टी देखें तो थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल देखें, तो वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कैसे क्या कंफर्मेशन से वो देख लेते हैं एक बार के लिए। कल के वॉल्यूम प्रोफाइल को हमने मार्क किया था। कल के विपोक जोन को हमने मार्क किया था, वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम नोड था ये। ओके, इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता तो कल के हाई के ऊपर भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, यहाँ पे भी वॉल्यूम था, तो हमने इसको भी मार्क किया था। इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता है देन पिछले दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल का सेशन था, ये एक्सपेक्टेड था यहाँ तक मूव। सिंपली हमने पिछले 2 से 3 दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल के सेशंस को मार्क किया था। वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर जो वॉल्यूम नोड्स थे हमने उनको मार्क किया था, जैसे पिछले दिन का क्लियरली विजिबल है ये लेवल्स। ओके, यस्टरडे कल का ये लेवल। ओके, और हल्का बहुत वॉल्यूम यहाँ पे भी था, तो हमने सिंपली इन्हीं जोन्स को मार्क किया था। अभी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ओके, और यहाँ पे देखते हैं कि आज फुटप्रिंट ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर्स एंटर किए, कहाँ पे सेलर एंटर किए, कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, टिक साइज मोस्टली 180 यूज होता है, नहीं तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको टिक साइज भी इंक्रीज कर लेना चाहिए। ओके, अभी आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डेल्टा हम लोग फुटप्रिंट को रीड करना स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज डेल्टा? ये डेल्टा है क्या? इन सिंपल लैंग्वेज, डेल्टा बायर और सेलर का डिफरेंस हमें बताता है। जैसे पहली कैंडल ये वाला, इसका डेल्टा की क्या वैल्यू है? सबसे ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा की है। ओके, और एक ही है डेल्टा, एक रेड बॉक्स के अंदर है और वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स मीन्स इट्स अ नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा, जहां पे भी नेगेटिव डेल्टा की बात हो समझ लेना सेलर्स की बात हो रही है। नेगेटिव डेल्टा, दैट्स मीन्स सेलर्स। ओके, फुटप्रिंट में राइट साइड में हमारे पास बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स होते हैं। राइट साइड बायर्स एंड लेफ्ट साइड सेलर्स। तो अगर हम लेफ्ट साइड के सेलर्स को ऐड कर दें, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 2,30,000 बना। ओके, कुछ भी वैल्यू सेलर्स का। और राइट साइड में अगर हम लोग बायर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे बना 1,00,000 बायर्स। ओके, 1,00,000 प्लस के 1,00,000 बायर्स। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस बना? 1,30,000 नियर 1,30,000। सो सेम ये चीज डेल्टा ने हमें यहाँ पे बताया कि इस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है। जैसे अगली कैंडल लेते हैं, इस कैंडल के अंदर क्या है? डेल्टा ग्रीन बॉक्स में है, सो दैट्स मीन्स पॉजिटिव डेल्टा। नेगेटिव का साइन नहीं है वैल्यू के आगे, पॉजिटिव डेल्टा। जहां पे भी पॉजिटिव डेल्टा की बात हो दैट्स मीन्स बायर्स की वहां पे बात हो रही है। ओके, सॉरी, अभी सेम मान लो यहाँ के हमने इनको ऐड किया, इसका वैल्यू आया 1,00,000
और सेलर्स को जब हमने ऐड किया सॉरी, इसका वैल्यू आया यहाँ पे 70,000 सेलर्स। सो ज्यादा कौन है? बायर्स। कितने ज्यादा है? 30,000। सेम डेल्टा ने ही वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाया। तो हर कैंडल का निचोड़ हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। अगर इस कैंडल को मैं देखूं, कौन ज्यादा पावरफुल है? सेलर। डेल्टा के हिसाब से 1 सेकंड के अंदर हम लोग बता देते हैं कि उस कैंडल के अंदर पावरफुल कौन है। अभी हम लोगों को फुटप्रिंट कैसे रीड करना है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। जैसे पहला कैंडल को हम लोग देखते हैं, कितना डेल्टा है? 133 के, अच्छा खासा सेलिंग डेल्टा। ओके, अगला 30 के। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। तो कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है। ओके, अगेन ये कैंडल्स देखो। ओके, और अभी ये कैंडल्स देखो, सिर्फ 3,000, 1,000, 9,000, अगेन 9,000, 2,000, 1,000, 5,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, और कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनका डेल्टा सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ इनके आसपास है। सो दैट्स मीन्स जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है उन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग सेलिंग होती है। जहां पे हैवी बाइंग सेलिंग होती है, मार्केट के बड़े खिलाड़ी वहीं पे अवेलेबल होते हैं, और वही उन्हीं कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल होता है जो कि मार्केट के अंदर कुछ इम्पैक्ट डाल सके। और जहां पे कम बाइंग सेलिंग होती है, इनके अंदर वो इम्पैक्ट नहीं होता कि मार्केट को कहीं पे भी मूव कर पाए। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम लोग उन्हीं कैंडल्स को रीड करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। इन कैंडल्स को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट दे आर जस्ट न्यूट्रल कैंडल्स। ओके, ओके। पहली कैंडल को हमेशा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि इसका बहुत हैवी डेल्टा होता है, लेकिन कई बार मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता। तो पहली कैंडल में क्या ज्यादा है? सेलर ज्यादा। सेलर्स की साइड गए, वो पर्टिकुलर पॉइंट देखेंगे जहां पे सेलर सबसे ज्यादा है। साफ साफ दिख रहा है, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे 1-1 लाख से ऊपर की सेलिंग हुई है। सो क्या करेंगे? वी कैन मार्क दिस। ओके, वी कैन मार्क दिस जोन एज ए रेसिस्टेंस। ओके, रेड रेड कलर। ओके, अगली कैंडल में क्या हुआ? अगेन पहली कैंडल है, थोड़ा बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है, अगली कैंडल में स्टेबल हो जाता है। एक बाइंग एक्टिविटी हुई, लेकिन इसने सेलिंग जोन से ऊपर नहीं गया ये। सो दैट्स मीन्स अभी भी सब कुछ बेयरिश है। सिंपल, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई, तो जब तक निफ्टी सेलिंग जोन को ब्रेक नहीं करता, देर आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू गो हायर प्राइसेस। ओके, सेलिंग जोन अभी भी रिस्पेक्ट हुआ। अगली कैंडल में अगेन सेलिंग एक्टिविटी, सो दैट्स मीन्स सेलर्स यहाँ पे एंटर किए। अगेन उन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में प्राइस मूव करना स्टार्ट किया, अच्छे से होल्ड हुआ। एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, बट स्टिल सेलिंग का जोन ब्रेक नहीं हुआ, और यहीं से 2-3 रिजेक्शन आए। जब भी मार्केट कोई एक मूवमेंट देती है, जैसे इसने यहाँ तक का मूवमेंट दिया, सो दैट मीन दिस वाज द एग्जैक्ट सेलिंग जोन्स। ओके, यहाँ से बार बार आके यहीं के मतलब यहीं पे सेलिंग जोन्स है, और रिजेक्शन कहाँ से ले रही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सेम, सेलर्स आए, रिजेक्शन लिया, अगेन पुल बैक आया, बायर आए इस कैंडल के अंदर, बट वेट, यहाँ पे देखो बायर्स पूरा चला गया, और सेम इसी जोन पे आसपास ट्रैप हो रहा है। लेकिन एक कंफर्मेशन और जो दी, यहाँ पे भी सेलर आए, इन कैंडल्स के अंदर भी सेलर्स आए, और एक बहुत बड़ी सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई। पहली कैंडल में इतना वॉल्यूम नॉर्मल है, इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग है, और इस सेलिंग ने हमें क्या कंफर्मेशन दी कि ये वो जोन है जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। और जहां पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन होती है, वो जोन एक एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे सेलिंग आई, लेकिन प्राइस अगली कैंडल में वहां से रिवर्सल मार गया, सो दैट्स मीन्स सेलर्स आए थे, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं था कि मार्केट को नीचे मूव कर पाते, सारे के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। ये देखो, ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहली कैंडल का सेलिंग जोन्स यहाँ से हल्के फुल्के रिजेक्शन ले रहा है, और सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है लोअर लेवल्स पे, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा रहा। और इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, अभी हैवी वॉल्यूम के साथ इस जोन के आसपास सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आगे कंटिन्यू, पूरा दिन निफ्टी, पूरे दिन निफ्टी
सिर्फ इन्हीं दो जोन से रिजेक्शन लेता रहा पूरे दिन। पहली कैंडल का क्या कंफर्मेशन था कि मार्केट बुलिश नहीं है, उसका कंफर्मेशन था हमारे पास क्या था, ये वो सेलिंग जोन, कि जब तक ये सेलिंग जोन ब्रेक नहीं होता निफ्टी बुलिश नहीं हो सकता। दूसरा क्या कंफर्मेशन था, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिला, सेलिंग इस कैंडल के अंदर भी हुई, यहाँ पे भी सेलिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी सेलिंग हुई, और जब यहाँ की सेलिंग से रिजेक्शन लिया तब समझ में आया कि ये वो जोन है जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी देखो, पहली कैंडल का सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसने रेसिस्टेंस की तरह काम किया, इस कैंडल का सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ तो उसने एक सपोर्ट की तरह काम किया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया। और ये देखो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, दैट मीन्स पॉजिटिव डेल्टा, अच्छे से होल्ड हुआ, यहाँ तक का मूवमेंट, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, लेकिन स्टिल अगेन उसी रेंज में आने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। पूरे दिन निफ्टी एक रेसिस्टेंस जोन और एक ये सपोर्ट जोन के बीच में घूमता रहा। एक साइडवेज का हल्का सा इंडिकेशन मिला, यहां तक क्या था, यहां तक क्या सीन था कि एक सेलिंग हुई है, रेसिस्टेंस का काम करेगी, अच्छा काम कर भी रहे, लेकिन प्राइस मूव नहीं हो रहा था, और जब एक हैवी सेलिंग आई और वो एब्जॉर्ब हुई तब ये क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि हाँ, यहाँ की सेलिंग अब एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, और पूरे दिन निफ्टी सिर्फ इन्हीं दो के बीच में घूमता रहा पूरे दिन। आगे देखते हैं, जब ये पुल बैक पे आया तो कैसे क्या कुछ रिएक्शंस दिए इसने। ये देखो, सेलिंग आई 16 के की, लेकिन ब्रेक नहीं किया कहीं पे भी, कोई क्लोजिंग वगैरह कुछ नहीं, ब्रेक इन द सेंस ये नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। अभी ये देखो, अगेन 20 के का पॉजिटिव डेल्टा, मतलब उसी के रेंजेस के अंदर आ गया, और एक पॉजिटिव डेल्टा भी अच्छा खासा देखने को मिला। अब जब वापिस रेसिस्टेंस को टच किया तो ये देखो, अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी हुई 30 के की, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, और ये देखो एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, पर इस कैंडल के अंदर अच्छे खासे सेलर एंटर कर गए और सारे बाइंग जोन्स ब्रेक किए, दैट्स मींस अगेन पुल बैक। ये था आज का कंप्लीट निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ। बैंक निफ्टी का भी स्टार्टिंग में कुछ इंडिकेशन दे रहा था कि साइडवेज हो सकता है। ओके, बैंक निफ्टी में क्या था, सेलर्स आ रहे थे कंटिन्यू, ये देखो 9 10 16 नेगेटिव डेल्टा, कंटिन्यू सेलर्स आ रहे थे, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, लेकिन ये सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, सेलर्स एब्जॉर्ब नहीं हुए, क्योंकि देखो हर अगली कैंडल लो ब्रेक करती हुई जा रही है, तो मतलब प्राइस कहीं ना कहीं डाउनसाइड मूवमेंट में हल्का फुल्का है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं मिला क्लियर कट, जैसे यहाँ पे ये बाइंग एब्जॉर्प्शन मिला, 13 के की बाइंग हुई। ओके, और ये देखो इससे प्राइस एक एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, अगेन सेलर्स एंटर किए, अच्छे से होल्ड हुआ यही जोन, एक और सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, अगली कैंडल्स ने बता दिया एब्जॉर्ब होगी, लेकिन जैसे निफ्टी में एब्जॉर्ब हुई थी ना, यहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जो सेलिंग ये एब्जॉर्ब हुई थी, इसी सेलिंग एब्जॉर्प्शन को अगली कुछ कैंडल्स ने पुल बैक लेते टाइम ब्रेक कर दिया, ये देखो 16 16 के की सेलिंग, 26 के की सेलिंग, 40, और हैवी डेल्टा के साथ ब्रेक किया। 20 के का डेल्टा आजकल बैंक निफ्टी के अंदर बहुत हैवी सेलिंग है। ओके, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे सारा मतलब जो भी सपोर्ट फॉर्म हुआ था, एग्रेसिव सेलर्स ने आके अच्छे से ब्रेक किया, वहीं पे पुल बैक हुआ, और कहीं पे कोई भी पॉजिटिव डेल्टा का नामो निशान नहीं, और एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला, अगेन वहीं पे आके कुछ फंसा, बट स्टिल उसके बाद बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो गया। एक कंफर्मेशन क्या थी कि ये देखो 17 के का पॉजिटिव डेल्टा के साथ वो जोन ब्रेक किया, अच्छे से ऊपर गया, और उसको एक रेसिस्टेंस को एक सपोर्ट की तरह बार बार टेस्ट किया, लेकिन मूवमेंट नहीं दिया इसमें भी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग हो रही थी यहाँ पे, और प्राइस उस सेलिंग के मुकाबले बहुत कम डाउनसाइड मूवमेंट पे था, लेकिन एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, देन अगेन सेलर एंटर किए, पुल बैक हुआ, डाउन साइड में एक और सेलिंग आई, एब्जॉर्ब हुई, लेकिन अगली कैंडल्स ने ब्रेक किया, और यहाँ से पुल बैक और डाउन साइड, अगेन यहाँ पे आके फंसा एक डाउन साइड मूवमेंट, लेकिन इस कैंडल ने अच्छी खासी बाइंग स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया, और ये देखने को मिला। ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस।
ओके, अभी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए और पूछिए।